अब पास्ट टेंस का चौथा सब डिवीजन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण निरंतर भूतकाल। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इस वाक्य से पता चलता है, जिस वाक्य से पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू भी पास्ट में रहा और फिनिश्ड भी पास्ट में ही हो चुका, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। यानी कि पूर्ण निरंतर भूतकाल, मतलब काम भूतकाल में शुरू हुआ और उसी में चला और उसी में ख़त्म हो गया, यानी कार्य पूर्ण हो गया भूतकाल में ही, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, मतलब मैं सोमवार से तुम्हारा इंतज़ार करता आ रहा था, मतलब वो भूतकाल में इंतज़ार कर रहा था और उसका कार्य वो पूर्ण हो गया भूतकाल में ही। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब आप कहेंगे ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी था। हाँ, इसमें भी था, इसमें भी रहता है, लेकिन ये उसमें इस बात का पता नहीं चलता है उस सेंटेंस से कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस बात का पता चलता है कि काम कब शुरू हुआ और उसी समय चला और ख़त्म भी हो गया। और ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ये भी लगा रहता है। अच्छा, उसमें समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है, उसमें टाइम दिया रहता है और उसमें से का प्रयोग किया जाता है। और से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कब करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, जब कोई टाइम को पॉइंट करता है, जैसे सोमवार से, 3 बजे से, 1996 से, तो इसके लिए हम लोग जब किसी टाइम को पॉइंट करता है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग कभी करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, 4 साल से, 2 सप्ताह से, 2 महीना से, तो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हर टेंस की तरह इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो पहला फॉर्म है अफर्मेटिव फॉर्म। तो अफर्मेटिव जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें कि कोई भी प्रश्न ना हो, ना ही उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो। तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो और जिसमें प्रश्नवाचक कोई चिन्ह ना हो या प्रश्न किया नहीं गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव में रखेंगे। तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद आगे सेंटेंस को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है, वह 2 महीने से कविता लिख रहा था। तो इसमें सबसे पहले सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट वह है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वह के लिए ही, उसके बाद ही के साथ हैड बीन, ही हैड बीन, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब हमारा है यहाँ पर लिखना, लिखना को राइट कहते हैं, राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे, ही हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था? कविता। कविता को क्या कहते हैं? पोएम। ही हैड बीन राइटिंग पोएम। यहाँ पर 2 महीने से दिया हुआ, यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसके लिए फॉर का यूज करेंगे।
यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ही हैड बीन राइटिंग पोएम फॉर 2 months। वह 2 महीने से कविता लिख रहा था। आगे है, लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। तो यहाँ पर लड़के के लिए बॉयज इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लड़के हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए बॉयज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे द बॉयज, उसके बाद हैड बीन शोर करना, शोर करना को कहते हैं मेकिंग नॉइज, ठीक है। मेक अ नॉइज, तो उसके जगह पे हम लोग ing लगाएंगे, मेकिंग नॉइज। यहाँ भी 2 घंटे ड्यूरेशन दिया हुआ टाइम का, 2 घंटे, तो फॉर यूज करेंगे, मेकिंग नॉइज फॉर 2 घंटे का हावर्स। आगे है, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मोहन, तो पहले लिखेंगे मोहन, मोहन के साथ हैड बीन हो गया। उसके बाद वर्ब हमारा पढ़ना का स्टडी, उसके साथ ing लगाएंगे, स्टडिंग। यहाँ दिया हुआ सुबह से, यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, ये टाइम को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। मोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, गीता मई से इस काम को कर रही थी। गीता पहला सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट गीता, उसके साथ हैड बीन कर रही थी, इस काम को कर रही थी। हैड बीन करना का होता है डू, उसके साथ ing लगाएंगे, तो गीता हैड बीन डूइंग इस काम को, दिस वर्क। मई से, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस में। गीता हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मे। गीता मई से इस काम को कर रही थी। आगे है नेगेटिव फॉर्म, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे नेगेटिव फॉर्म कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड के बाद नॉट, उसके बाद बीन आएगा, यानी हैड बीन के बीच में नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing और ऑब्जेक्ट आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैडंट, उसके बाद बीन। इसको शॉर्ट फॉर्म बना के लिख सकते हैं, हैडंट बीन, वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग उससे 3 घंटे से संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। हम लोग का वी के साथ वी हैड, उसके बाद नॉट, वी हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब है
कोशिश कर रहे थे। करना मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले कोशिश का लिखेंगे। कोशिश का होता है ट्राई, ट्राई के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो वी हैड नॉट बीन ट्राइंग, उसके बाद संपर्क में, वी हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट उससे, कॉन्टैक्ट हिम। यहाँ पर 3 घंटे, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ फॉर 3 hours। हम लोग उससे 3 घंटे से संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर 3 hours। अगला देखते हैं, वह 10 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड, यहाँ पर नहीं है तो हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, या हैडेंट भी लिख सकते हैं। हैडेंट, उसके बाद बीन, वी हैडेंट बीन, ही हैडेंट बीन। रहना, रहना हो गया वर्ब, रहना का लिविंग, आईएनजी लगाएंगे। ही हैड बीन, he hadn't been living in Delhi 10 सालों से। तो ड्यूरेशन दिया हुआ, टाइम ड्यूरेशन 4 यूज करेंगे, फॉर 10 years। he hadn't been living in Delhi for 10 years। इस तरह हम लोग नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। आगे है इंट्रोगेटिव फॉर्म, जिसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। क्या वह सुबह से इंतजार कर रहा था? तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, हैड ही, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगाएंगे, ही बीन। इंतजार कर रहा, इंतजार करना का वेट, वेट के बाद आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग। उसका, वेटिंग फॉर, हर या हिम दोनों लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर हर या हिम। सुबह से, यानी कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर या हिम सिंस मॉर्निंग। अब है, क्या वह रांची में 5 सालों से रहता आ रहा था? तो पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद तुरंत बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब है रहना, तो लिव होगा, लिव के बाद आईएनजी लगाएंगे, लिविंग। कहाँ रह रहा था? रांची, इन रांची। 5 सालों से ड्यूरेशन दिया हुआ, टाइम ड्यूरेशन, तो फॉर 5 years।
हैड ही बीन लिविंग इन रांची फॉर 5 years। आगे है नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव है, इसको नेगेटिव फॉर्म में लाना हो तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पहले हैडंट, हैड नॉट, यानी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रहा था, यानी प्रश्नवाचक में नेगेटिव बात है, तो इसको कैसे बनाएंगे पहले देखते हैं। पहले नहीं है इसमें और प्रश्नवाचक भी है, तो हैडंट यूज करेंगे। हैडंट वह के लिए ही, इंतजार करना वेट होगा, उसमें आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग फॉर हर या हिम। यहाँ सुबह से दिया हुआ है तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। हैडंट ही वेटिंग फॉर हर और हिम सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा पास्ट परफेक्ट का तीनों फॉर्म किस तरह बनेगा ये हम लोगों ने देखा। अब आगे देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है। 2, 3 इसका यूज देखते हैं। यदि when अथवा बिफोर वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो तो मेन क्लॉज जिसमें सिंस फॉर वाला टाइम दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम 20 वर्षों से काम करता आ रहा था जब वह बीमार पड़ा। तो इसमें ये बीमार पड़ा, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें मेन जो क्लाउज है ये इसमें टाइम दिया हुआ है, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें वेन अथवा वेन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें जब वह बीमार पड़ा है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। श्याम हैड बीन वर्किंग फॉर 20 years when he fell ill। जब श्याम 20 वर्षों से काम करता आ रहा था जब वह बीमार पड़ा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि when और अथवा बिफोर वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में दे रहे हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में है, लेकिन इसमें when का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका जो मेन क्लॉज है, ये मेन जो सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके लिए प्रयोग करेंगे और इसे उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर इसको सेंटेंस फॉर्म करेंगे। आगे पास्ट टेंस के बेसिस पर एक कन्वर्सेशन लेते हैं जो दो फ्रेंड के बीच में है। पहला फ्रेंड का नाम योगेश है और दूसरे फ्रेंड का नाम श्याम है। योगेश कहता है, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours? क्या तुम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? श्याम बोलता है, यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करने के बाद पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। फिर योगेश पूछता है, बट वाई हैड राम आल्सो स्टडिंग विथ यू? लेकिन तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? तो श्याम बोलता है, बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। क्योंकि वह भी मेरे
साथ फिल्म देखने के लिए जिद कर रहा था। योगेश फिर पूछता है, बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स। पर तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो रमेश कहता है, हाँ, प्रीवियसली वी हैड प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज्ड आवर प्रोग्राम। हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। तो इसी तरह आप भी सेंटेंस फॉर्म करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ बात करें, नहीं तो आप अकेले अपने साथ मिरर में भी बात कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। थैंक यू।